सब रोग खत्म हो जाइए, चल जाइए भीतर मोदी। आप उधरी सरंगी लेके गोरखपुर जाइए जोगी। अरे जब तक ऐसा सरकार रही है, जब तक ऐसा सरकार रही है, तब तक की जनता परेशान रही है, तब तक की जनता परेशान रही है। 5 किलो राशन पे इतना गुमान, अब इतना गुमान योगी बाबा, योगी बाबा। 500 साढ़ चरा जनता परेशान योगी बाबा, योगी बाबा। अब कौने मुद्दा पर लड़वा चुनाव योगी बाबा, योगी बाबा। अब कौने मुद्दा पर लड़वा चुनाव योगी बाबा। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। इस मोर्चे में क्या था भाग? नहीं कोई दिक्कत, उनकी मर्जी जैसे उनको लगे अपनी बात। ऐसा भैया हमारे लोगों ने आज बहने 50 दिन हो जाए धरना बैठल है, बाकी भाई कौनो सुनवाई ना भइली है। हमारे लोगों के किसानन के उजाड़ के कौनो एयरपोर्ट बनावल जरूरी है, जनता के उजाड़ के विकास कल जरूरी है। कौन सा विकास करेंगे? जनता को उजाड़ के कौन सा विकास करेंगे मोदी जोगी? जब जनता ही नहीं रहेगी तो विकास किस चीज़ का? विकास किसका? सही बात है। जब जनता ही नहीं रहेगी तो विकास कौन चीज़ का है? किसके लिए और पैसा मिलेगा? जमीन कहीं खरीदना? हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी ज़मीन और मकान चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। नीरव जी कहते हैं ना कि आजमगढ़ के लोग जब वोट लेवे के रहा तो भगवान रहना, और जब वो जीत गई ना तो कहा ना कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हो गए हमें, तो उन्होंने लोग एक काम करा कि तो ऊपर पहुँच जाता नहीं तो अंदर का दा, आज ज़्यादा अतिशय का मार के घुटनवा तोड़ दा। एक बार जितना तेतर कहीं ना, अगर दोबारा जीत जाई हैं तो आजमगढ़ के आतंकवादी घोषित कर दिए वो आज। हाँ तो आज हमने 50 दिन से धरना बैठल हैं, बाकी अभी तक केहू आयल ना, केहू आयल ना देखा है सरकार के तरफ से। मेरा नाम किस्मती है, मेरा किस्मती नाम, मेरा घर जिगना करोनपुर है। ये सब लोग कह रहे हैं आप लोग को चढ़ा बढ़ा के लाए गए? हाँ, हम लोग चढ़ा बढ़ा के ले आए हैं, इसलिए लाए हैं कि वो हवाई पट्टी बना रहे हैं, हवाई अड्डा बना रहेगा तो हम लोग का पेट भरेगा, हम लोग को खेती बाड़ी ले लेंगे, लूट लेंगे तो हम लोग रोड पर भीख मांगेंगे। अगर कोई कटोरा लेके भीख मांगेंगे तो क्या आप लोग देंगे? भैया कोई देने वाला है? कोई देने वाला? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मोदी या जोगी के माने कुछ नहीं है, मोदी तो बेईमान है, जोगी तो बेईमान है। निरहुआ हम लोग सो आज सांसद हुआ है, लेकिन निरहुआ इतना कमीना सांसद कोई नहीं संसार में पैदा है। हम लोग का बोल रहा है कि आप ही का लड़का होगा ना? अरे लड़का होगा तो कुछ भी होगा। अगर वो सोच रहा है कि हम नचनिया है, नचनिया होकर सांसद बना दिया, हम लोग को बोला चूतिया है, लोग मनबड़ है। हम लोग की अगर मनबड़ ही नहीं होती तो हम लोग उसको कैसे सांसद बना दिए होते? हम ही लोग की मन बढ़ई है। वो बोल रहा है कि देखिए कमल के फूल पर लक्ष्मी माई आ रही हैं, क्या हाथी पे क्यों नहीं आती हैं? क्यों साइकिल पे नहीं आती हैं? बताइए। वो लक्ष्मी माँ की हम पूजा करेंगे। अरे कमीना, लक्ष्मी माँ का क्या पूजा करोगे? कितनी माँ को तुम फेंक रहे हो, गला घोट रहे हो, तुम लक्ष्मी माँ का फोटो का पूजा करोगे? कमीना, वो क्या तुम्हारा लक्ष्मी माँ तुम्हारी पैरवी करेंगी? लक्ष्मी माँ तुम्हारे साथ रहेंगी? हम लोग तो अपने बेटे का पैरवी करेंगे, अपने बेटे के साथ रहेंगे। अरे तुम्हारे ऐसा सांसद कमीना संसार में पैदा नहीं होना चाहिए। जितना हम लोग को दुख दे रहे हो, जितना हम लोग को परेशानी दे रहे हो, क्या हम लोग यहाँ कभी देखे ना मंदिर जिगना से? यहाँ पर कभी नहीं आए हैं। आज अपना दुख लेके भैया बाबू के साथ आएंगे। हम लोग सोचे कि भैया बाबू सब लोग हमारा सहारा देंगे, हमारा साथ देंगे। जब हमारा साथ देंगे तो हम लोग को बल बढ़ेगा। आजमगढ़ की आप नारी हैं, यहाँ पर सबको अपील कर रही हैं, महिलाओं से बता रही हैं अपना दुख। क्यों नहीं बताएंगे? महिला का दुख समझेगी, वो हमारी बहन होगी समझेगी, हमारी माँ होगी तो समझेगी। अगर वो इतनी कठोर होगी पत्थर जैसी, वो नहीं समझेगी। ऐसी बात नहीं है तो औरत को दर्द औरत नहीं समझती है, समझेगी वो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज तक तो हम यहाँ पर कभी आए ही नहीं हैं, लेकिन आज मोदी जोगी का देन है कि हम लोग घूम घूम गांव में पैदल में भूखे हम लोग का सारा दिन बीत गया। महिलाएं आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ जुड़ रही हैं? हमारा महिला बिल्कुल साथ दे रही है, पूरा हमारी महिला आगे बढ़ती है। नारी शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है, हम लोग का महिला जम के साथ दे रही है। जितना आदमी लोग नहीं रहते उससे ज्यादा महिला रहती हैं। जानो हमसे गलती हो गई और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। और
इन्हीं भाजपा के लोगों ने किसानों को बोला था खालिस्तानी और आतंकवादी। आज आजमगढ़ का सांसद निरहुआ आजमगढ़ के लोगों को मन बढ़ बोलता है, कहता है कि ऊपर पहुंचा देंगे, घुटना तोड़ देंगे और जेल में डलवा देंगे। और आजमगढ़ एसपी से मैं मिलता हूं और मैं कहता हूं कि मुकदमा दर्ज करिए, तो आजमगढ़ एसपी बोलते हैं कि आप भड़काते हैं। हम जस्टिस की बात करते हैं तो यहाँ के एसपी को लगता है कि हम भड़काते हैं। आज हमने डीएम से मुलाकात किया, डीएम को ज्ञापन दिया, लेकिन आज किसान आंदोलन अपने 50वें दिन पर है और राकेश टिकैत से लेकर मेधा पाटकर से लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये किसान यात्रा 50वें दिन ये चेतावनी देने के लिए हम कह रहे हैं कि अभी योगी जी, मोदी जी, अभी वक्त बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। किसानों से माफ़ी मांग ले लीजिए, आजमगढ़ के लोगों से माफ़ी मांग लीजिए कि हम एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस ले रहे हैं। गरीब जनता की जमीन, किसानों मजदूरों की जमीन नहीं छीनेंगे, हमको माफ कर दो। नहीं तो आजमगढ़ पूर्वांचल का किसान आंदोलन की राजधानी बनेगी। और आज हमने अंबेडकर नगर सागंज टोल को तोड़ा और साफ साफ कह दिया है कि जमीन हमारी, टोल तुम्हारा नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह से हरियाणा और पंजाब के किसानों ने ऐलान किया था और हमने सभी टोलों को वहां पर फ्री करवा दिया था। यूपी में योगी बाबा की सरकार, आप लोग टोल तोड़ रहे हैं तो मुकदमा नहीं होगा आप लोगों को? कर दे मुकदमा योगी, कर दे मुकदमा। कितने मुकदमे देखेंगे? मुकदमा आंदोलनकारियों के लिए कुछ नहीं होता। और ये योगी ये क्या मुकदमा करेंगे? भो 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 करके संसद में रोते हैं, ये बात करते हैं हमसे मुकदमे की। 10 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, कोई नेता आप लोग साथ आया? हमने कहा है तमाम विधायकों को, अगर 5 तारीख को जो सदन चलने जा रहा है, अगर आजमगढ़ के सपा के विधायकों ने अगर सदन में मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर जो जमीन छीनी जा रही है, इस सवाल को नहीं उठाया तो और सदन को चलने दिया, तो हम उनके घरों की तालाबंदी करेंगे। और आपके माध्यम से मैं आजमगढ़ के विधायकों के साफ कर देना चाहता हूँ, आप अगर उठाना सवाल विधानसभा में तो आजमगढ़ में आना, नहीं तो तुम्हारी भी हम नाकेबंदी करके आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ के इन विधायकों को आजमगढ़ में घुसने नहीं देगी। क्या नाम सर? जी मेरा नाम संदीप है, मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का महासचिव हूँ। और आज हम यहाँ आए हुए हैं, कानपुर से एक यात्रा शुरू हुई है सोशलिस्ट किसान सभा के तत्वावधान में, जो उन्नाव से किसानों को लेती हुई और फिर लखनऊ से हम लोग उसमें जुड़े। हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं और हम आजमगढ़ में मंदुरी में जो हवाई पट्टी के विस्तारीकरण करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जो आंदोलन कर रहा है, उसमें हम समर्थन देने आए हैं। क्योंकि ये क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र है जहाँ से सहजानंद सरस्वती ने एक आज़ादी के पहले एक किसानों का आंदोलन खड़ा किया था और किसानों के अधिकार की बात पहली बार इस देश में उठाई। उन्होंने जो किसान संगठन बनाया, पहले किसान नेता थे। हाँ, पहले किसान नेता एक तरीके से कह लीजिए भारत के। और उन्होंने और कांग्रेस पार्टी के साथ किसानों को जोड़ा। मतलब कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था आज़ादी के लिए, उस आंदोलन से किसानों को जोड़ा। उनका जो पहला सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके हैं। राहुल सांकृत्यायन उनके साथ आंदोलन में जाते थे और एक बार राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि ज़मींदारों से पिटते पिटते बचे। इस तरह के नेता थे जो वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष करते थे और हमें लगता है उन्हीं की विरासत है। लेकिन सर क्या इस समय जो राजनीति है, इस समय जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जो पिछले 10 साल की राजनीति और पिछले 70 साल की राजनीति देखा जाए, तो ये युवाओं में और उनमें क्या फ़र्क, जिसमें से आप निकले हैं और हम लोग जैसे युवा, वो क्या कितना? देखिए, कोई फ़र्क नहीं है। जब समय आता है और जब संकट आता है इंसान के ऊपर, तो इंसान घर से निकलता है और आंदोलन के लिए खड़ा होता है। आप देखिए किस तरह से 13 महीने किसान, किसी ने सोचा नहीं था कि इस सरकार के सामने किसान इतनी मजबूती से खड़ा हो जाएगा कि उसको मोदी सरकार हिला नहीं पाई और आखिरी में उसको वो 3 किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़े। तो इस देश के किसान ने दिखा दिया है कि अगर वो चाहे तो इस देश की सरकार को झुका सकता है। और इसीलिए हमें पूरा भरोसा है कि आजमगढ़ में भी
सरकार या यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो किसानों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा। सर एक चीज़ें आ रही हैं निकल कर बाहर, लोग कह रहे हैं आप लोग जो आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता बाहर से आ रहे हैं, यहाँ के लोगों अपनी राजनीति की रोटी सेकने आ रहे हैं। नहीं ठीक है भाई, हम प्रशासन भी ज़्यादातर इसी में मुतमईन रहता है। नहीं देखिए, सबका अपना अपना काम होता है, ठीक है। मोदी जी, योगी जी एक तरह की राजनीति करते हैं, वो इस देश में हिंदू मुस्लिम को बांट के राजनीति कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। हिंदू मुस्लिम को बांट के हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। जिला प्रशासन में बैठे हुए लोग नौकरी कर रहे हैं। आज उनको योगी जो कह रहे हैं वो करेंगे, कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा वो किसानों के हित की बात करेगा तो वो किसानों के हित की बात करेंगे, वो तो नौकर हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। और बिल्कुल हम लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ, जो पार्टी 1934 में बनी थी, जिसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, जिन्होंने किसान सभा के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो हम लोग किसानों के अधिकारों की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग मजदूरों के अधिकारों की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग ये राजनीति कर रहे हैं कि इस देश में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। हम लोग ये राजनीति कर रहे हैं कि इस देश में किसान को अपने उत्पाद का, अपनी मेहनत का इतना पैसा मिले ताकि उसे कर्ज न लेना पड़े और कर्ज लेके आत्महत्या न करनी पड़े। हम लोग मोदी और योगी की राजनीति नहीं कर रहे हैं जो पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, अडानी और अंबानी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। सर एक सवाल, अंतिम सवाल आपका, यहाँ पर जो लोग आप लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं, जन जागृति जो फैला रहे हैं, पर्चा भी बांट रहे हैं, इससे क्या आप लोग नया नेता पैदा करने की उम्मीद लगा ऐसा काम कर रहे हैं? देखिए, कोई ये हमारी राजनीति जो है उस तरह की नहीं है कि इसमें से कोई नेता को पैदा करना उद्देश्य हो। नेता तो खुद लोग बन जाते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, वो नीलम जो औरत है, जो मेरे ख्याल से आंदोलन के पहले शायद कभी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उसने भाग नहीं लिया होगा, आज वो इतनी बढ़िया कविता कह रही है योगी के खिलाफ। तो नेता तो बन जाते हैं, नेता कोई बनाया नहीं जाता है। और जब समय की ज़रूरत होती है, समय की मांग होती है, तो लोग संघर्ष के लिए तैयार होते हैं, उसी में से नेता निकलते हैं। और ये जो आंदोलन है, ये एक सतत प्रक्रिया है। किसानों के अधिकार की लड़ाई, जैसा मैंने कहा, आज़ादी के पहले से स्वामी सहजानंद सरस्वती लड़ रहे हैं इस इलाके में। उसी लड़ाई को आज संयुक्त किसान मोर्चा आगे बढ़ा रहा है। और ये जो आंदोलन है, ये भी देश में। सवाल आप लोगों के, बीजेपी के लोगों को आप लोग संविधान क्यों दिखाते हैं? क्या उनके पास संविधान नहीं है क्या? क्योंकि वो संविधान को मानते नहीं है। वो संविधान के उल्टा काम करते हैं। हमारे संविधान में जितने मूल्य लिखे। बीजेपी के लोगों को आप लोग संविधान क्यों दिखाते हैं? क्या उनके पास संविधान नहीं है क्या? क्योंकि वो संविधान को मानते नहीं है। वो संविधान के उल्टा काम करते हैं। हमारे संविधान में जितने मूल्य लिखे हुए हैं, हाँ, बराबरी, न्याय, ये बंधुत्व, इन सारे मूल्यों के खिलाफ वो जाके एक अलग किस्म का समाज बनाना चाहते हैं, जिसमें जाति के नाम की गैर बराबरी हो, जिसमें औरत के साथ औरत को दोयम दर्जे पे रखा जाए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो संगठन है, उसमें कोई महिला उसकी सदस्य हो ही नहीं सकती। हाँ, उसमें कोई दलित या पिछड़ा उसका सरसंघचालक बन ही नहीं सकता। सर आप भी तो ब्राह्मण है एक, अब समझिए बात, बहुत बड़ी बात। अरे भाई, वो मेरे नाम में कुछ, देश में आज वही माहौल घूम रहा है, सब अगला बनाम पिछड़ा। अरे भाई, मेरे नाम में कुछ लगा हो, उससे मुझे कोई, मेरा किसी जाति से मत आप जोड़िए। मैं नास्तिक आदमी हूँ, विशुद्ध रूप से किसी जाति धर्म को नहीं मानता। मेरे लिए इंसान महत्वपूर्ण है और इंसान ही सब कुछ है। और इंसान, सामने वाले इंसान की खुशी में मेरी खुशी है, ये मैं जानता हूँ। और इसलिए मैं एक ऐसे समाज के निर्माण में विश्वास करता हूँ जो इस देश के संविधान पे टिका हो, जिसमें सबको न्याय सुलभ हो, जिसमें बराबरी हो, जिसमें स्वतंत्रता हो, कहने की आज़ादी हो। आपने एक शब्द कहा नास्तिक, मतलब पूरा हो गया सब। जी जी जी। और जिसमें बंधुत्व हो, बंधुत्व हो। जब इंसान इंसान के साथ मिल के रहेगा, तभी ये समाज मानवीय समाज बन पाएगा। आप सबका इस्तेमाल करते हैं। जो नए से साथी अनिल मिश्रा जी हमारे साथ आए हैं, रमन मैगसेसे अवार्ड के विजेता साथी
संदीप पांडे जी हमारे साथ लगातार चल रहे हैं। तो ये यात्रा जो है आज 11 बजे कर रहा हूँ। अच्छा मैं 2 लीटर डीजल देता था। आज इसमें जरा गौर करिए कि क्या किलो के होंगे, इतने होंगे किसान को तो मार दिया गया। एक छोटा सा लालच सम्मान किसान सम्मान निधि दी है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो हिसाब चाहिए। कर्ज में हमको फांसा गया, हम कर्ज में ही पैदा हुए, कर्ज में ही पले, और उत्तराधिकार के रूप में भी बच्चों को कर्ज ही मिला है किसान के बेटे। ये हर किसान जानता है। और ये ज्वाला है जो दिल में जलती है। क्रांतिकारी साथियों का अभिवादन करना चाहता हूँ, जो आज 49 दिनों से यहाँ हिटलरवादी ताकत के खिलाफ लड़ते हुए अपने एक साहस का परिचय दिए हैं। उन क्रांतिकारियों का अभिवादन पेश करते हुए मैं हमारे साथ कानपुर से आए हुए इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं माननीय संदीप पांडे जी, और उनके साथ मिश्रा जी हैं, यादव जी हैं, तमाम लोग हैं। मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक रणनीति बनाई कि नहीं, हमें जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर हमारे किसान बैठे थे, उनको पूरे देश के किसान ज्यादा समर्थन कर रहे थे। और संदीप जी ने कहा कि जो आजमगढ़ में किसान बैठे हैं, उनको भी साहस वो बल हमें देने की जरूरत है। और इसलिए कानपुर के किसान, लखनऊ के किसान, उन्नाव के किसान इस यात्रा को